हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतियोगिता जी के। आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज़ में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। यहाँ बताना है कि किस युद्ध में। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इस प्रकार ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? यह कथन विलियम पिट के द्वारा कहा गया है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष? तो यह 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया था। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का ज़्यादा हस्तक्षेप अधिक न हो। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो वह बक्सर का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई थी, जो कि 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह बक्सर का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 13, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 16, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं।
किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो वह लॉर्ड क्लाइव था, जिसने के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रश्न कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से, इस दृष्टि से ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सीलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा इत्यादि का व्यापार करने हेतु सीलहट की सीमा पर आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। इस प्रकार ऑप्शन बी खासी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम को बताना है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, जो कि 1749 ईस्वी में हुआ था, जो कि मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था, अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वाडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वाडीवास युद्ध और अंत में बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 22, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वाडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ऑप्शन ए काउंट लाली सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वाडीवास के युद्ध 1760 ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। इस प्रकार ऑप्शन सी ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पर सही सुमेलन जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको बताना है। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, बक्सर का युद्ध, वाडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी सही होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वाडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्रा मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। वेलेज़ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में
पेशवा को बांध लिया था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की जो भी शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।